पेपर लीक के विरोध में इंडियन यूथ कांग्रेस की महापंचायत, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। देश भर में सामने आए विभिन्न भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामलों को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने रविवार को कालिंदी कुंज में छात्रों के साथ महापंचायत आयोजित की। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। महापंचायत में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब और महासचिव विकास चिगारा मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और नेताओं ने हाल के दिनों में विभिन्न परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों पर विस्तार से चर्चा की और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में विफल रही है तथा पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ पर्याप्त सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री का बचाव कर रहे हैं। क्या कहेंगे उधर भाई, आज जिस तरीके से कांग्रेस के यहाँ पर स्टूडेंट आए, उन्होंने अपना बात कहे। तो आज नई दिल्ली में हमने ये छात्रों की गूंज एक कॉर्नर मीटिंग रखी थी और इसमें स्टूडेंट्स यूथ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट उसका रहा। उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी बात सुनी और हर एक चीज का एक ही फाउंडेशन निकला है कि पेपर लीक से और ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, उससे हमारे देश का युवा बहुत ज्यादा हताश है। वो चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बने जिससे उनको लगे कि उनकी मेहनत, अपनी काबिलियत पे उनका भविष्य हमारे देश में सही हो। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक लगातार चलता जा रहा है, पेपर लीक माफिया धर्मेंद्र प्रधान चला रहे हैं, देश के एजुकेशन मंत्री, बीजेपी के जो एजुकेशन मंत्री, उनके साथ मिलकर, उससे देश का जो युवा है उसमें ज्यादा उम्मीद नहीं है और रोष है सिस्टम के खिलाफ। पूरा ये जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये स्कूल की फीस देते हैं और बाद में ट्यूशंस भी पढ़ते हैं। और मुश्किल ये है कि जिन टीचर से स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हीं टीचर से अलग ट्यूशन में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों को लगता है इसमें जो है सेम ही चीज जो है दो बार एक चीज की फीस देनी पड़ रही है। उसके बाद इतनी पढ़ाई करके महंगी कोचिंग फीस देकर भी जब वो एग्जाम देने चाहते हैं, एग्जाम देकर जब वापस आते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। इसका मतलब जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, अमीर नहीं है, जिनके पास 50-60 लाख करोड़ रुपया नहीं है बीजेपी के नेताओं की जेब में डालने के लिए, उनके बच्चों का कोई भविष्य इस देश में नहीं है। ये मैसेज है लगातार जो बीजेपी जिस तरह से पेपर लीक कर रही है, पेपर लीक माफिया चला रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा कि पेपर लीक माफिया नहीं चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जिस तरह से बोला कि देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिजेक्शन का सिस्टम बन चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। पेपर लीक तो रोकना ही है, साथ में देश में वैसा सिस्टम लाना है जिससे देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटीज मिले, उनका करियर बने। आज की डेट में 3000 युवाओं में से सिर्फ एक युवा है जिसको यूपीएससी की नौकरी मिलती है, आईएएस बनता है, बाकी सब रिजेक्ट होते हैं, उनको लाइफ में रिजेक्शन मिलता है। तो हमारा सिस्टम को भी चेंज करने की जरूरत है जिससे जो देश के युवा है वो एंगेज रहे, एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये बड़ा संघर्ष, लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी जब तक बदलाव नहीं होगा। इस डेट का पेपर लीक हो गया, इतना समय हो गया, एक हड़ताल भी चल रही है, सोनम वांगचुक हड़ताल पे बैठ रहे हैं, इतना समय बीत गया, लेकिन सरकार ने अभी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की, न ही अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से इस्तीफा आया है। आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार आखिर क्यों हट रही है? क्या ये हिटलरशाही है? आप इसको कैसे क्या? बिल्कुल हिटलरशाही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पहली बार नहीं हो रही है। लगातार जब से बीजेपी सरकार बनी और एनडीए का गठन इन्होंने किया था, तब से पेपर लीक जो है एक आम बात बन गई देश में। और यही कारण आपको याद होगा 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि पेपर लीक के खिलाफ इतना मजबूत कानून बनना चाहिए, जो पेपर लीक करते हैं वो डर जाए, रोए तक काम जाए, ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पेपर लीक फिर से हो रहा है क्योंकि बीजेपी पेपर लीक के खिलाफ कोई खड़ा कानून नहीं बनाया, क्योंकि बीजेपी खुद पेपर लीक करवाती है। जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा तो देना चाहिए। खुद उन्होंने माना है कि जो सुसाइड्स हुई है उनकी जिम्मेदार वो भी है। अगर वो जिम्मेदार है, खुद मानते हैं, तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया? नरेंद्र मोदी जी, जिनको हम कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री कहते हैं, इसलिए कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री कहते हैं क्योंकि अभी भी वो धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते हैं। देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उसके लिए जो आदमी अकाउंटेबल है उसको सैक नहीं कर रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी कंप्रोमाइज है, पूरी बीजेपी सरकार कंप्रोमाइज है और धर्मेंद्र प्रधान तभी बच रहे हैं। इथेनॉल को लेकर आपने बड़ा सवाल उठाया है कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से एक्सपर्ट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, तमाम जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने सामने आकर कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, एथेनॉल में कोई दिक्कत नहीं है, एथेनॉल से गाड़ियां खराब नहीं होती।
प्रॉब्लम ये है, जब हम बोलते हैं कि एक पेशेंट को प्रॉब्लम है तो ये किसी महंगे डॉक्टर को लाके बोलेंगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है। जो तकलीफ झेल रहा है वो सड़कों में आके युवा कितने लोग जो है अपनी गाड़ियों की वीडियोस बना रहे हैं, बाइक की वीडियोस बना रहे हैं कि इंजन खराब हो गया, इथेनॉल के कारण खराब हो गया। जब वो लोग खुद ही अपनी आप बीती बता रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बना रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी खुद आ जाए, जिसको मर्जी लाए। सच तो ये है कि इथेनॉल के कारण लोगों की गाड़ियों में परेशानी आ रही है और इससे लोग परेशान है। इसको आंखें बंद कर कर आप बोलते हैं नहीं परेशानी है, तो उसका ये मतलब नहीं। खरगोश को जब खतरा लगता है या कुछ मुश्किल लगता है तो आंख बंद कर लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं है खतरा नहीं है। खतरा तो है, इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। अब उसको ये माने या ना माने, सत्य तो ये है। आपको लगता है इथेनॉल E20 जो लाए हैं और आगे की जो बातें कर रहे हैं, इस पॉलिसी को ये वापस लेंगे? वापस लेना चाहिए, जिम्मेदार सरकार हो, लेकिन बीजेपी साथ ही साथ वो सरकार है जिसकी गलत पॉलिसी के कारण देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। उस पर ये कुछ नहीं कर रहे, तो देश की गाड़ियां आत्महत्या देश की गाड़ियों की आत्महत्या को ये कितना सीरियस लेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बीजेपी ये समझना चाहिए बीजेपी को कि वो कोई ऊपर से वरदान लेके नहीं आए थे, इन्हीं लोगों के वोट से सत्ता में आए थे, जिसके कारण ये ऐसे डिसीजंस, ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं। तो जब लोगों का ही नुकसान कर रहे हो तो ये लोगों के हाथ में बहुत बड़ी पावर है। अगर वो आपको ताकत दे सकते हैं तो आप उनको परेशान करोगे तो ताकत छीन भी सकते हैं। उदय जी 21 घोटाला हो जाता है दिल्ली में, जब डबल इंजन की सरकार है, 600 करोड़ का घोटाला होता है और कहीं कोई शोर शराबा नहीं होता है। इसी कांग्रेस में कई आरोप भी लगे और सरकार की देखिए, सिर्फ 600 करोड़ एक छोटा नंबर है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए मतलब उनकी इज्जत पे दाग लगने वाली बात है अगर उनके ऊपर आप 600 करोड़ का दाग घोटाला लगाओगे। ये बीजेपी वाले वो हैं जो लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं और ये एक बड़ा छोटा है। लेकिन पूरे देश भर में घोटाला कहाँ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, जंगलों के जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि माइनिंग कौन कर रहा है? इनके बिजनेसमैन दोस्त अडानी जी कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है? देश के पर्यावरण तक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आगे हमारे देश में गर्मियों में जो टॉप हॉटेस्ट 100 सिटीज है उसमें से 90% सिटीज हमारे देश की हैं। वो क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार पेड़ काट रहे हैं। हम भी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो पता चलता था, हमें पढ़ाया जाता था कि पेड़ लगाने से जो है पर्यावरण ठीक होता है। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार पेड़ काट रही है, तो एक बच्चा भी जानता है ये पाप है, गलत है, एनवायरनमेंट के लिए खराब है। दिल्ली में क्या हालत होती है पोल्यूशन में, अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम सब जानते हैं। लेकिन तब भी लगातार ये काम हो रहा है। इसका मतलब करप्शन में लुप्त है। इनके अमीर लोग जो पैसा खा रहे हैं, उनको अमीर करने के लिए देश के फेफड़े, देश का जो पर्यावरण है उसको भी खत्म करने के लिए तुले हुए हैं बीजेपी वाले।